अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन, खुश आमदीद, वेलकम, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। आइए सुनते हैं एक बेहद खौफनाक कहानी, कुएं की प्यासी आत्मा। उफ, वही हुआ जिसका डर था। कमल ने माथे पर हथेली रखते हुए कलाई पर बंधी घड़ी देखकर परेशान होते हुए कहा, इतना लंबा रास्ता और ये वक्त। वो मुंह ही मुंह में बड़बड़ाया, बेटा तुम्हें वाकई बहुत देर हो गई है। इससे पहले कि और देर हो, रात सर पर चली आए, तुम फौरन रवाना हो जाओ। दादी ने फिक्रमंदी से कहा। जी दादी, मैं चलता हूँ, कहकर कमल ने पैग उठाया और घर वालों पर अलविदाई नज़र डालकर कदम आगे बढ़ाना चाहा कि दादी फिर बोल पड़ी, बेटा तुम्हें मेरी बात याद है? कमल को दादी के चेहरे पर परेशानी साफ नजर आई। आप बिल्कुल बेफिक्र रहें, चाहे कितनी देर क्यों न हो, मैं जल्दी पहुंचने के लिए उस कुएं वाले रास्ते का ख्याल भी दिल में न लाऊंगा। कमल ने दादी की परेशानी को कम कर दिया। शाबाश बेटा, और कमल घर वालों पर अलविदाई नज़र डालता हुआ रवाना हो गया। कमल की छुट्टियां आज ख़त्म हो रही थीं और उसे आज जाना था, मगर उसे काफ़ी देर हो गई थी। कोमल सोच रही थी कि दादी ने भैया को लंबे रास्ते से जाने को क्यों कहा, जबकि उन्हें देर हो गई थी। उसने माँ से पूछा तो माँ ने कहा, माँ जी ने सही मना किया, बेटा वो रास्ता ठीक नहीं है। मगर वो रास्ता भैया को जल्दी पहुँचा देता, वो रास्ता छोटा है। कोमल बोली, वो रास्ता छोटा भी है और साथ खोटा भी। ये आवाज़ दादी की थी। दादी, रास्ता कैसे खोटा हो सकता है? कोमल ने सवाल करते हुए दादी की तरफ देखा। सालों पहले उस रास्ते को बंद कर दिया गया था। जो उस रास्ते के बारे में जानते थे वो उधर का रुख कभी नहीं करते थे, मगर राम जाने किसने रुकावटें हटा दी, और जो इस बारे में नहीं जानते उन्होंने आना जाना शुरू कर दिया। दादी बोली, आखिर उस रास्ते में ऐसा क्या है? कोमल के अंदर क्यूरोसिटी ने जन्म लिया। वो रास्ता। दादी एक लम्हे के लिए रुकी, फिर दादी ने रास्ताराना अंदाज से कहा, वो रास्ता एक आत्मा के कब्जे में था। आत्मा के कब्जे में? कोमल हैरान होने के साथ फौरन सवाल कर बैठी। हाँ बेटा, ये वाकया जो दर्दनाक होने के साथ साथ खौफनाक भी है। बरसों पहले की बात है। गुरुदयाल और उसकी पत्नी शरबती शांति नगर के बासी हुआ करते थे। गुरुदयाल एक छोटा लोहार था। भगवान ने उसे सिर्फ एक संतान दी थी, लाजो। नाम तो उसका लाजवंती था, मगर माता पिता प्यार से उसे लाजो कहते थे। इकलौती होने की वजह से वो फूलों की तरह उसकी परवरिश करते रहे। जाने कब वो बड़ी हो गई, उन्हें खबर न हो पाई। लाजो को भगवान ने बड़ी फुर्सत से बनाया था। जो उस पर निगाह डालता वो अपना आप भूल जाता। अभी उसने 16वें साल में कदम भी न रखा था कि उसके हुस्न के चर्चे 16,000 कोस से भी आगे जा पहुंचे थे। वो इससे बेखबर सखियों के संग हंसती खेलती अटखेलियां करती फिरती थी। उन दिनों सावन की आमद थी। बादल आकाश पर डोलते दिखाई पड़ रहे थे। एक रोज आकाश पर बादलों के झुंड थे और बूंदाबांदी हो रही थी। मौसम बेहद सुहाना हो रहा था। ऐसे में सखियां लाजो को पुकारती चली आईं। उनके हाथों में पानी की मटकियां थीं। कुछ फासले पर कुआं था जहां से उन्हें पानी भरना था। लाजवंती भी उनके साथ हो ली। कुएं पर पहुंचकर मेघा फुहार बनकर बरसने लगी। वो हाथ फैलाकर बूंदों की फुहार को एक दूसरे पर उछाल रही थीं और होश न रहा कि समय कितना बीत गया है। अच्छी, शोभा ने एक छींक मारी। उस पर लाजवंती को होश आया।
कि उसे तो जल्दी घर लौटना था, क्योंकि माँ की तबीयत आज अच्छी न थी और वो अकेली थी घर में। इसलिए सब की सब जल्दी जल्दी अपनी मटकियां उठाने के लिए झुक गईं। जमीन घोड़ों की टापों से लरस रही थी और आवाज करीब आती जा रही थी। वो एक दूसरे के करीब होने लगी और निगाहें उस तरफ उठ गईं जहां से टापों की आवाजें आ रही थीं, और फिर एक घुड़सवार उनकी निगाहों के सामने आ गया। उसकी पोशाक बहुत कीमती थी और सर पर खूबसूरत पगड़ी सजी हुई थी। माथे पर तिलक और कंधे तक आते बाल। वो ढलती उम्र का मालूम होता था, मगर जवानों से ज्यादा चाको चौबंद लगता था। घुड़सवार घोड़े से उतर चुका था। वो काफी लंबा चौड़ा था। घोड़े की लगाम थामे बड़े अंदाज से लड़कियों के ओर बढ़ रहा था। लड़कियां डर कर सिमटने लगीं। लाजवंती सबसे पीछे छुपी खड़ी थी। घुड़सवार उनके नजदीक आकर रुक गया। थोड़ा पानी चाहिए हमें, उसने बड़े गुरूर से पानी मांगा। उसकी सूरत से सख्त गिरी झलक रही थी। लड़कियां एक दूजे को टहोके मारकर पानी देने का कह रही थीं, मगर कोई आगे जाने को तैयार न थी। ए लाजो, तू दे दे पानी, तेरी मटकी साफ और नई है, हमारी तो पुरानी धुरानी है। लाजवंती ने उसे घूर कर देखा और ना चाहते हुए दांतों में पल्लू दबाए झिझकती हुई आगे आई। अजनबी ने झुककर हाथों की ओक सी बना ली। लाजवंती ने मटकी से पानी उड़ेलने के लिए झुकने का इरादा किया तो उसके सर से पल्लू सरकने लगा। वो उसे सर से सरकने से रोकने के लिए ठहर गई। ओक बनाए पानी का इंतजार करते अजनबी ने निगाह उठाकर पानी पिलाने वाले की तरफ देखा तो फिर वो निगाहें हटाना ही भूल गया। लाजवंती ने पानी उड़ेलना शुरू कर दिया, मगर पानी अजनबी के मुंह में नहीं, हाथों से बहकर जमीन पर गिर रहा था। लाजवंती को उसकी निगाहों की तपिश, जलन अपने चेहरे पर महसूस होने लगी। उसने नजर उठाकर अजनबी की तरफ देखा और सहम गई। वो सिर्फ नाम की लाजवंती न थी। घबराहट में पल्लू उसके दांतों से छूट गया और उसका चांद सा मुखड़ा सामने आ गया। उसकी शर्म से डूबी आंखें, लरसती घनी पलकें, पतली सतवा नाक और कांपते गुलाब की पंखुड़ी जैसे खूबसूरत होठ उसे किसी और दुनिया का बताते थे। अजनबी की आंखें उसे तके जा रही थीं और लाजवंती को घबराहट हो रही थी, और फिर बेइख्तियार मटकी उसके हाथ से छूटकर जमीन पर गिरी और फूट गई। उसकी आवाज ने अजनबी के ध्यान को तोड़ा और वो चौंक गया। लाजवंती वहां से हटकर सबके बीच में छुपकर चलने लगी। वो डरी हुई थी। अजनबी की घूरती निगाहों की तपिश, जलन अभी भी उसे महसूस हो रही थी। कहीं वो फिर सामने न आ जाए, ये सोचकर वो तेज तेज कदम उठाने लगी। अजनबी उसी जगह जमा टिकटिकी बांधे उसको दूर तक जाता देखता रहा, जब तक वो निगाहों से ओझल न हो गई। अजनबी के होठ धीरे से खुल गए और सफेद चमकदार दांत मुस्कुराहट बनकर झांकने लगे। पुरासरार और गंदी मुस्कुराहट। शांति नगर के पासी डरे रहते थे और उस डर का नाम था विजय तिलक। वो था शांति नगर का राजा। उसकी काली करतूतों के डंके दूर दूर तक बजे हुए थे। उसे अपनी प्रजा का कभी ध्यान न था। उसका राज अंधेर राज था। राज्य के लोग असुरक्षित यानी गैर महफूज थे। राजा विजय तिलक की रानियां कितनी थीं, उसकी गिनती खुद विजय तिलक को भी मालूम न थी। जैसे ही उसकी रानी को कुछ वक्त गुजरता, वो एक नया ब्याह रचा लेता और उसकी पुरानी पत्नी का क्या होता किसी को पता न चलता और न किसी में भी पता करने की हिम्मत थी। जिन लोगों की जवान लड़कियां थीं, वो उन्हें छुपाए रखते थे, मगर किसी हद तक विजय तिलक के मन में जो लड़की भा जाती, वो जबरदस्ती उसे अपनी रानी बना लेता। शाम हो चली थी। दिया जलाते जलाते लाजवंती के हाथ अचानक रुक गए। आहिस्ता आहिस्ता करीब आती घोड़ों की टापें उनके दरवाजे पे आकर रुक गई थीं।
टापू की आवाज से उसे वो घूरती निगाहें याद आ गईं। धड़ धड़ वो ख्याल से बाहर आ गई। वो आगे बढ़ने लगी तो माँ बोली, ठहर लाजो, मैं देखती हूँ। शरबती ने दरवाज़ा खोला। बाहर जो लोग थे उनकी पोशाक अलग तरह की थी और उनकी बातों ने शरबती की रूह फना कर दी। वो लोग राजा के सिपाही थे और राजा विजय तिलक का संदेशा लाए थे कि राजा विजय तिलक लाजवंती से ब्याह करना चाहता है। शरबती के पैरों तले से जमीन सरक गई। उसने राजा की अय्याशी और जुल्म के किस्से सुन रखे थे, मगर बेटी के लिए उसने खुद पर काबू पाया और सिपाहियों से कहा, उसका पति कुछ दिनों के लिए गया हुआ है, जब वो आएगा तो वो बात करेगा। उसे शिद्दत से गुरुदयाल की वापसी का इंतजार था। जब वो घर लौटा तो शरबती ने राजा के लोगों के आने और राजा के संदेशे के बारे में उसे बता दिया। ये सब सुनने के बाद गुरुदयाल के भी होश उड़ गए। दोनों पति पत्नी सर पकड़कर बैठ गए। विजय तिलक की हठ धर्मी के आगे उनकी एक न चल सकती थी। बड़ी सोच विचार के बाद उन्होंने ये तय किया कि चुपचाप शांति नगर छोड़ दें। जब राजा के लोगों की वापसी होगी तो वो लोग किसी सुरक्षित ठिकाने पर पहुंच चुके होंगे। उन्होंने खामोशी से घर को छोड़ा और नई मंजिल की ओर कदम बढ़ा दिए। वो समझ रहे थे कि किसी को कानों कान खबर नहीं है, मगर मुसीबत उनके हम कदम बनी साए की तरह उनके साथ साथ चल रही थी। अभी वो कुएं तक पहुंचे थे कि जमीन पर मानूस धमक महसूस होने लगी, घोड़ों की टापों की। डर से उनके चेहरे पीले पड़ने लगे। घोड़ों की टापें उनके दिलों पर पड़ने लगीं। गुरुदयाल ने हिम्मत पकड़ी और शरबती को छोड़कर लाजवंती का हाथ थामा और बेतहाशा एक तरफ दौड़ लगा दी। और राजा के सिपाहियों के पहुंचने से पहले गुरुदयाल शरबती के पास आ गया। सिपाही उन्हें लेकर राजा के पास गए। गुरुदयाल और उसकी पत्नी को देखकर विजय तिलक के माथे पर बल आ गए। उसकी खोजती हुई नजरें दोनों के पीछे देखने की कोशिश में लगी थीं, मगर वहां कोई न था। विजय तिलक ने झुंझला कर कहा, हमने तुम्हें परिवार समेत बुलाया था। सरकार, मेरी एक ही औलाद है और वो बीमार है। हम दोनों पानी भरने आए थे, आपके बुलावे पर रास्ते से ही चले आए। गुरुदयाल ने हाथ जोड़ते हुए झूठ बोला। ठीक है सिपाहियों, जाओ और लाजवंती को यहाँ लेकर आओ। विजय तिलक ने हुक्म दिया। सिपाही गुरुदयाल के घर गए, मगर वहाँ लाजवंती का नामो निशान तक न था। उन्होंने राजा को आकर बता दिया। कहाँ है लाजवंती? विजय तिलक दहाड़ा। सरकार, घर में है, और कहाँ जाएगी? गुरुदयाल ने कांपते हुए कहा, मगर उसका जवाब विजय तिलक को मुतमईन न कर सका। शातिर राजा समझ गया कि वो झूठ बोल रहा है। डाल दो दोनों को कैद खाने में, उस समय तक जिस समय तक ये लाजवंती का पता ना बता दें। विजय तिलक अंगारों पर लौट रहा था। उसका बस नहीं चल रहा था कि दोनों की गर्दन काट दे। ज्यों ज्यों समय बीत रहा था, गुरुदयाल की हालत खराब हो रही थी। वो तो बस लाजो को छिपा आया था कि सिपाहियों के जाने के बाद उसे ले आएगा। ये जो हुआ ये तो उसकी सोच में भी न आया था। शाम आई और ढल भी गई, मगर कोई उनकी खबर न लेने आया। राजा विजय तिलक उनके सब्र को आजमा रहा था। शरबती को सख्ते की कैफियत तारी थी, जबकि गुरुदयाल का दम निकला जा रहा था। जंगल बेआबान, सुनसान, रात का अंधेरा, अकेली लाजवंती, वो जो अभी माँ के पल्लू के पीछे जिंदगी गुजार रही थी। बेबसी से गुरुदयाल की आंखों में आंसू उमड़ आए। अगर लाजवंती के साथ कुछ बुरा, उससे आगे वो कुछ सोच ना पाया और बेइख्तियार रोना शुरू कर दिया। बेटी पर क्या बीतेगी ये सोच उसकी जान निकाले जा रही थी। उसने दीवारों से सर टकराना शुरू कर दिया। राजा का खेला दाव नाकाम हो गया। गुरुदयाल का वजूद तो आज़ाद ना हो सका, मगर वो खुद जिंदगी की कैद से आज़ाद हो गया था।
राजा का जोर गुरुदयाल के वजूद पर तो चल गया था, मगर उसकी आत्मा पर न चल सकता था। राजा पैर पटक कर रह गया। वक्त गुजरने लगा, मगर लाजवंती का कहीं पता न था। विजय तिलक के अंदर लाजवंती बस गई थी और उसे हासिल करना उसकी जिद थी, और ये बात उसके हवासों पर छाई हुई थी। विजय तिलक को किसी और चीज़ में दिलचस्पी न थी, न उसे शांतिनगर के वासियों की परवाह थी और न शांतिनगर की। उसे तो ये भी मालूम न हो सका था कि कब शांतिनगर की शांति अशांति में बदल गई है। एक अजीब घटना घटी थी शांतिनगर में। सिद्धू गवाला गायब हो गया था। भगवान जाने उसे धरती खा गई थी या आकाश निकल गया था। पहले तो सब उसे हादसा समझे, लेकिन फिर समय समय से लगातार लोग गायब होते गए और शांतिनगर की शांति भंग हो गई। सबने बहुत खोज लगाया, मगर कोई कुछ भी न जान सका। बस सब कुछ अचानक हो जाता और शांतिनगर का एक बासी चुपके से गायब हो जाता। चारों ओर सख्त डर और खौफ फैल चुका था। राजा विजय तिलक को भी खबर पहुंचा दी गई थी, मगर विजय तिलक अपनी मस्तियों और अय्याशियों में डूबा हुआ था। उसके राज्य में क्या मुसीबत आई है उसे कुछ होश न था। वो तो शराब के नशे में डूबा रहता था। एक दिन राजा का नशा उस वक्त टूटा जब उसके इकट्ठे 4 सिपाही गायब हो गए। वाकया यूं हुआ, विजय तिलक के सिपाही कहीं दूर से लौटे थे और वो कुएं वाले रास्ते से जा रहे थे कि प्यास से ठहर गए। एक सिपाही कुएं से पानी लाने चला गया और खासी देर बाद भी न आया। यहाँ प्यास से दम निकला जा रहा है और ये जाके बेहोश हो गया है। दूसरा सिपाही गुस्सा करने लगा। ठहरो, मैं देखता हूँ जाके। एक और सिपाही गया, फिर तीसरा, फिर चौथा। ऐसे एक एक करके चारों गायब हो गए। चौथे सिपाही के वापस न आने पर उन्हें गड़बड़ का एहसास हुआ। उस जगह का कोना कोना देख डाला, मगर चारों सिपाहियों का कुछ पता न चला। लोग डर कर शांतिनगर छोड़ने पर मजबूर हो गए। राजा को समझ आ रहा था कि प्रजा नहीं तो राज किस पर चलेगा। इससे पहले पानी सर से ऊंचा हो उस पर बाड़ लगा देनी चाहिए। राजा ने आने जाने वाले रास्ते पर पहरा लगा दिया और सख्त निगरानी का हुक्म दे दिया। पति की मौत और लाजवंती की जुदाई के सदमे में शरबती पागल हो गई। राजा ने इस सोच के साथ उसे छोड़ दिया कि वो अनजाने में ही कहीं लाजवंती से मिले। शरबती को न किसी मंजिल की खबर थी और न ही अपना ठिकाना याद था। वो सामने पड़े पत्थर पर बैठकर अपने उलझे बालों को दोनों हाथों से खुजाए जा रही थी। उसे क्या खबर थी कि शांतिनगर का होशमंद राजा एक पागल के पीछे चला आ रहा है। राजा की निगाहें जैसे ही सामने कुएं की तरफ उठी, उसने घोड़े की बांगें खींचकर उसे रोक लिया। ये वही जगह थी जहां पहली बार उसने लाजवंती को देखा था। उसके कदम खुद ब खुद कुएं की तरफ बढ़ने लगे। विजय तिलक ने कुएं की मुंडेर के करीब जाकर उसमें झांका। एकदम उसके चेहरे का रंग बदल गया। उसने गैर इरादी तौर पर जोर से अपनी आंखों को रगड़ा। उसकी आंखों ने जो देखा वो तंग कर देने के लिए काफी था। उसका चेहरा जज्बात से थरथरा रहा था। उसने दोबारा कुएं में झांका तो उसे लगा कि जैसे वो कोई सपना देख रहा हो। कुएं में एक बड़ा सा डोल लटक रहा था। डोल में एक लड़की सुर्ख लिबास पहने बैठी हुई थी और उसका मुंह नीचे दुल्हन की तरह झुका हुआ था। उसके लंबे लंबे बाल खुले हुए थे, इसी वजह से सूरत दिखाई नहीं पड़ रही थी। कौन हो तुम? विजय तिलक की आवाज कुएं में गूंज उठी। लड़की ने आहिस्ता आहिस्ता अपना झुका हुआ सर उठाया तो राजा को अपने बिखरे हुए हवास पर काबू पाना मुश्किल हो गया। लड़की ने अपने दोनों हाथ ऊपर की तरफ फैला दिए, जैसे विजय तिलक से कह रही हो, मुझे यहां से निकालो। राजा को लगा कि वक्त की डोर उसके हाथ में आ गई है। तो ये बात है, कहते हुए राजा ने अपने दोनों हाथ लड़की की तरफ बढ़ा दिए। शरबती ने सामने की तरफ देखा और कुएं की तरफ बढ़ने लगी। उसने राजा को कुछ देर पहले वहां देखा था। फिर उसने घूम घूम कर इधर उधर देखा
और बोली, चला गया, वो चला गया, वो मर गया, हा हा हा। वो हाथ पर हाथ मारकर जोर से हंसने लगी। चप चप, कुछ चबाकर खाने की वो आवाज़ जो उस कुएं से आ रही थी शरपति के ठहाकों में दब गई थी। उसे तो खबर न थी कि ये कैसी आवाज़ है। अगर कोई होशमंद उस आवाज़ को सुन लेता तो अपने होश खो देता। अगला दिन शांतिनगर के वासियों के लिए अजीब था कि वो खुश हों या दुखी। शांतिनगर का राजा विजय तिलक खुद भी अचानक गायब हो गया था। लोग ये सोच रहे थे कि वो जालिम राजा से निजात की खुशी मनाए या एक और मनुष्य के गायब होने का मातम। बात इतनी मामूली न थी। जिस राज्य का राजा तक न बच सका वहां भला आम लोग का क्या होगा। शांतिनगर के वासियों के रहे सहे होश भी उड़ने लगे थे। कोई समझ ही न सका था कि कौन है वो, कहाँ से आता है और एक इंसान को ऐसे गायब कर देता है कि किसी को कानो कान खबर नहीं होती। हैरत, डर और खौफ से लोग पागल होने लगे। सारे जतन कर डाले गए थे मगर उस खौफनाक रात से पर्दा न उठा। लोगों ने घर से निकलना तक छोड़ दिया था। पत्ता भी हिलता तो दिल को दहला देता। अपना ही साया लोगों को मौत की तरह नजर आने लगा। शांतिनगर के वासियों की जिंदगी में अब एक नई उम्मीद की किरण जागने लगी थी। उस किरण का नाम था राम भगवान दास। राम भगवान दास बहुत ज्ञानी थे। उनके ज्ञान की गहराई की कोई हद न थी। शांतिनगर के वासियों को मालूम हुआ कि राम भगवान दास शांतिनगर से कुछ दूर ही पधारे हुए हैं। शांतिनगर के वासियों ने उन्हें बुला भेजा और उन कमज़ोर और बेबस लोगों के की विपदा ने उन्हें व्याकुल कर दिया और उन्होंने शांतिनगर के लिए अपने सफ़र की शुरुआत कर दी। मंदिर का एक पुजारी भी उनके संग था। जब उनका सफ़र ख़त्म हुआ, झटपटे का वक्त था। उनके कदमों तले दो राह था। एक तरफ लंबा रास्ता था और दूसरी तरफ मुख्तसर छोटा रास्ता। उन्होंने दूसरे रास्ते पे कदम रख दिया। चलते चलते अंधेरा फैलने लगा। उन्हें प्यास लगने लगी। कड़क एक आवाज़ सुनाई दी। शायद बिजली कड़की हो। सामान यहीं रख दो। उन्होंने पुजारी को हुक्म दिया। और हाँ, वो सामने कुआं है, जाओ तुम वहाँ से पानी भर लाओ। पुजारी ने अपना कदम कुएं की तरफ बढ़ाना ही चाहा था कि चारों तरफ से बिजलियां कड़कने लगीं। और लहरा लहरा कर उनके सरों पर से गुजरने लगीं और बेइख्तियार ऊपर जाकर उसी तेजी से नीचे आती कि जैसे उन्हें चलाकर राख करना चाह रही हों। पंडित भगवान दास ने अपनी कड़ी तपस्या का फल और अपनी सारी शक्तियों का निचोड़ मोटे दानों की एक खास माला निकाली। माला को हाथ में लेकर उन्होंने उसमें से एक दाना निकाला और कुछ अमल पढ़कर वो दाना उन कड़कती लहराती बिजलियों पर फेंका और फिर आनन फानन बिजलियां टूटकर जमीन पर गिरने लगीं। और हैरत अंगेज बात ये कि जमीन पर गिरने के बाद कड़कती बिजलियां लाजवंती के पौधों में बदल गईं। उधर पुजारी ने डोल को खींचा। वो बहुत भारी हो रहा था। बड़ी मुश्किल से उसने ऊपर खींचा और फिर जैसे ही पुजारी की नज़र डोल पर गई, उसे जोरदार उबकाई आई और डोल हाथ से छूटकर वापस कुएं में झूल गया। डोल पानी के बजाय खून के लुथड़ों से भरा हुआ था। वो खाली बर्तन लिए वापस आ गया। क्या बात है? पंडित भगवान दास ने पूछा। डोल पानी के बजाय खून के लुथड़ों से भरा हुआ है, पुजारी ने हाथ जोड़कर बताया। पंडित रामदास के हाथ में पकड़ी माला के तानों पर उनकी उंगलियों का घुमाव एकदम तेज हो गया। आओ कहकर उन्होंने कदम कुएं की तरफ बढ़ा दिए। कुएं की मुंडेर डोल के जोर से खींचने की वजह से खून के छींटों से भरी हुई थी। भगवान दास के हाथ में उनकी माला थी और जैसे ही
उन्होंने कुएं की मुंडेर पर हाथ रखा तो चुड़ मुड़ चुटुख की तरह तरह की आवाज़ों के साथ चिंगारियां खून के छींटों से फूटने लगीं। बहुत बड़ी गड़बड़ है, बहुत बड़ी गड़बड़ है। फिर उन्होंने माला का एक दाना डोल के अंदर फेंका। एक शोला सा बुलंद हुआ और पूरा खून राख बनकर उड़ गया। पंडित जी ने अपनी लाल आंखों से डोल में झांका और मंत्र का जाप शुरू कर दिया और साथ ही माला को खोलकर डोल के सर पर लपेटना शुरू किया तो माला खुद ब खुद डोल के नाप की हो गई। अब ये मेरी पकड़ में है, डोल ले चलो। पुजारी ने डोल उठाया, वो अब हल्का फुल्का था। रात का बड़ा हिस्सा बीत चुका था और उनका अमल जारी था। एकदम फिजा में बेहद अजब तरह की डरावनी आवाजें आनी शुरू हो गईं। और पंडित जी के होठों की हरकत में तेजी आ गई। डोल में जैसे कोई भूचाल आ गया, मगर वो नहीं रुके और फिर उन्होंने माला को डोल के आसपास पढ़कर उल्टे फेरों से घुमाने लगे, जैसे वो किसी बंदिश को खोल रहे हों। जो उनके ज्ञान की नज़रों ने देखा वो उसे सामने लाना चाहते थे। अमल जारी था। एकदम सन्नाटेदार आवाज़ सुनाई दी और एक सूरत उनके सामने आकर ठहर गई। कौन है तू और क्यों यहाँ के पासियों को तंग कर रही है? पंडित जी की आंखें बंद थीं और होठ हरकत कर रहे थे। चला जा यहाँ से, चला जा वरना। और वो वजूद भयानक कहकहे लगाने लगा। पंडित जी ने माला को उसके सर के ऊपर उछाल दिया। माला उसके सर के ऐन ऊपर हवा में लटक गई। उसकी भयानक चीखें फिजा में गूंज उठीं, जैसे किसी का गला काटा जा रहा हो। क्या चाहता है तो मुझसे? वो दर्द से भरी आवाज में बोली। तेरी सच्चाई। मेरा नाम लाजवंती है। एक पापी की वजह से मुझे इस कुएं के डोल में छिपा दिया गया था। मैं अकेली थी। डर, खौफ, भूख, प्यास और अजियत से तड़प तड़प कर मैंने जान दे दी थी। बहुत प्यासी थी मैं। एक घूंट पानी न मिला मुझे। प्यास ने मुझे बहुत तकलीफ दी और मैं बड़ी तकलीफ से मरी। मैं इसी डोल में दफन हो गई और मेरी प्यासी आत्मा भटकने लगी। जो इस कुएं पर आता वो मेरा शिकार बन जाता और किसी को खबर न होती। मैं उसे चबा जाती और उसका खून मेरी प्यास बुझा देता। मैं ऐसे रूप में नजर आती कि लोग मेरी तरफ बढ़कर मेरा शिकार बन जाते। ये तूने अच्छा नहीं किया। तुझे मुक्ति ना मिली तो तू इसी तरह प्यासी रहेगी। पंडित जी ने हाथों पर फूंक कर उसकी तरफ हाथ फैला दिए। एकदम उसके लंबे लंबे बालों में आग भड़क उठी और वो जलने लगे। फिर उसके चेहरे से गोश्त हटने लगा और फिर वहाँ एक ढांचा रह गया था जिसकी आंखों की जगह दो गट्ठे रह गए और फिर हाथ टूटकर झड़ गए। उसका मुंह खुला हुआ था। माला खुद ब खुद पंडित भगवान दास के हाथ में आ गई थी। उन्होंने एक बर्तन में पानी भरकर माला के दाने उसमें डाल दिए। चिता तैयार हो चुकी थी। पंडित जी ने खोपड़ी को चिता पर रख दिया और साथ टूटे हाथ पैरों को भी जोड़कर चिता पर रख दिया और कोई खास अमल शुरू कर दिया। अमल पूरा होने के बाद उन्होंने चिता के आसपास एक चक्कर लगाया और पानी से निकालकर माला का एक दाना उस खोपड़ी के खुले हुए मुंह में डाल दिया। फिर अमल शुरू किया और पूरा होने पर दूसरा चक्कर पूरा करके माला का दूसरा दाना उसके खुले हुए मुंह में डाल दिया। हर चक्कर पूरा होने पर वो माला का दाना ढांचे के खुले मुंह में डाल रहे थे और ये आखिरी चक्कर के साथ आखिरी दाना था जो वो ढांचे के खुले मुंह में डाल दिए। जैसे ही आखिरी दाना ढांचे के खुले मुंह में गया, एकदम उसका खुला हुआ मुंह खुद ब खुद बंद हो गया।
उसकी प्यासी आत्मा तृप्त हो गई थी। पंडित जी ने उस बर्तन का पानी उस ढांचे पर उड़ेल दिया। ढांचा पूरा भीग चुका था और चिता भी गीली हो गई थी। पंडित जी ने चिता को इशारा किया और चिता जल उठी। चिता जलकर राख में बदल गई तो उनके कदम उसकी तरफ उठे और उन्होंने राख पर से कुछ उठाया जो माला थी, अब वापस उनके हाथ में आ गई थी। लाजवंती की प्यासी आत्मा तृप्त हो चुकी थी। पंडित भगवान दास का काम पूरा हो गया था और लोगों को निजात मिल गई थी प्यासी आत्मा से। हकीकत जानने के बाद लोगों को उस रास्ते से खौफ आने लगा और उस रास्ते को बंद कर दिया गया, और जो उस वाक़ये को जानते हैं वो आज भी इस रास्ते से नहीं गुजरते, कहीं फिर से कोई आत्मा उनसे न टकरा जाए। समझी? दादी ने बात खत्म की तो कोमल ने गहरी सांस लेकर सर हिला दिया। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक और शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार कीजिए। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर कहानी का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। शुक्रिया।